मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 17 क्लास 17 चैप्टर में आज हम लेकर आ चुके हैं किसका भाई, काम समय वाला चैप्टर। किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और किस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी, उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी काम को क्या करेंगे भाई, 24 दिन में करेंगे। अब सबसे पहले आप एक बात समझ लें, क्या कि M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर जो हो जाएगा M2 D2 H2 बटे W2 R2। अब M4 मैन मतलब आदमी, औरत, मशीन, बच्चे, कुछ भी हो सकते हैं। D4 जो होता है डे मतलब दिन होते हैं। H4 हावर मतलब घंटे होते हैं। W4 वेट मतलब भार, ठीक है। और R4 रेंट मतलब मजदूरी। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके जिस चीज़ की भी हमें जरूरत पड़ेगी वो निकाल सकते हैं इन चीज़ों के जरिए। जैसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा 9 आदमी, M की जगह रखेंगे 9, 16 दिन, D की जगह रखेंगे 16 दिन में करते हैं। तो 24 दिन में दिन दे दिए 24 और M का मान निकालना है। M का मान निकालना है कितना है भाई, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 तिया 9। तो M का जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई, 6 दिन, वो 6 आदमी जो इसे कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वो 6 एक तरह से सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए बी से 50% अधिक काम कर रहा, मतलब ये 100 काम कर रहा तो 150 काम कर रहा। इसका मतलब 50 से 150 और 50 दूनी 100। इसका मतलब ये है कि अगर ए 3 काम करता है तो उतने ही समय में बी क्या करता है, 2 काम करता है। इसका मतलब ये है कार्य क्षमता। ये क्या है भैया, कार्य क्षमता। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि बी अकेले उसे 20 दिन में कर रहा है। बी 20 दिन में कर रहा, इसका मतलब क्या करेंगे, 20 गुना हो जाएगा भैया बी की कार्य क्षमता बटे टोटल। 3 और 2 5, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इसे लगेंगे, जो दोनों को लगेंगे वो कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर 8 दिन लगेंगे। किस काम को करने में, ए और बी जो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा और बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम लिया तो आया 30, एलसीएम लिया तो आया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब ये जो है वो है कुल काम, ये जो है ये है कुल काम, ठीक है। और जो 3 है वो है ए की कार्य क्षमता। किसकी, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। और जो 2 है वो है बी की कार्य क्षमता, वो है बी की कार्य क्षमता। क्या करना भाई, ए और बी से इकट्ठा कराना। काम कितने करने, 30। और एक दिन में ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम, तो 3 और 2 5 और 5 छंग हो जाएंगे 30। तो 6 दिन का यहाँ पर क्या लगेगा, समय लगेगा। 6 दिन का यहाँ पर क्या लगेगा भैया, समय लगेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये जवाब बना क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, चौथा क्वेश्चन देख लो। 120 आदमी अथवा 200 बच्चे, मतलब 120 आदमी कह दूं या 200 बच्चे कह दूं, बच्चों के लिए
खाना है, इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा? तो 120 आदमी जो हैं, 120 आदमी जो हैं वो 200 बच्चों के 200 चिल्ड्रन के बराबर हैं। 0 से 0 गई, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, इसका मतलब 3 आदमी जो बराबर होंगे 5 बच्चों के होंगे। 3 आदमी जो बराबर होंगे 5 बच्चों के होंगे। अब 150 ने खा लिया तो बच्चे कितने? 50 बच्चे बनाने हैं इनके। भाई 150 ने खा लिया, टोटल 150 ने खा लिया, तो अब आगे कितने बचे? बाकी खाना जो है कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा? बाकी खाना अगर बच्चों के हिसाब से देखें 200 टोटल खा सकते थे, तो 50 के लिए पर्याप्त होगा। इसे 50 बनाना तो 10 से गुणा कर दो। ये जो 30 आदमी उतना ही खाएंगे जितना 50 बच्चे। इसका मतलब ये जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका 30 आदमी। ये कैसा उत्तर आएगा भैया? 30 आदमी, और ये ही इसका जवाब होगा, सटीक जवाब होगा, सही जवाब होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ए बी से आधा काम करता है और सी ए और बी दोनों द्वारा किए गए काम का आधा करता है। ठीक है जी। तो 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ठीक, उसने कहा ए बी से आधा काम करता है, तो ये 4 कर रहा तो ये करेगा 2 काम। ठीक, और सी जो है इन दोनों से आधा काम करता है, इसका मतलब ये हो गया 4 और 2 6, 6 का मतलब ये करेगा 3 काम। ये करेगा कितना? 3 काम। और ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है। यदि सी किसी काम को 12 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सी कर रहा 12 दिन में, तो 12 गुणा सी की कार्य क्षमता 3 और बटे टोटल 3 और 4 7 और 2 9, 3 तियां 9 और 3 चौक 12। तो इसका आ जाएंगे भैया कितने? 4 दिन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? वो 4 दिन जो है सही जवाब बन जाएगा, सटीक जवाब बनेगा। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव इसे 5 दिन में कर लेता है। ठीक है जी। यदि दोनों इस काम को 4 दिन में पूरा करें तो अनुभव जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए अभिषेक जो है, अभिषेक अनुभव से यहाँ पर केवल किसकी बात करी है? यहाँ पर जो केवल करी गई है दोनों की बात, एक तो अनुभव और अभिषेक की। वो तो कर रहे 4 दिन में। ठीक है, और ऊपर की लाइन में थोड़ा सा हम स्प्रिंट है, और यहाँ पर जो है वो अभिषेक का समय दिया गया है। अभिषेक का समय कितना दिया गया है? अभिषेक का समय दिया गया है 6 दिन। एलसीएम ले लो, 12 आया, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब हमें अनुभव का निकालना। 12 काम कर रहे हैं और अनुभव की कार्य क्षमता कितनी है? 3 में से 2 घटा दो, 3 है दोनों की, अभिषेक की 2 है, तो बची 1। तो जो अनुभव करेगा इसे कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। इस तरह से इसका जो जवाब बनेगा वो बिल्कुल 12 दिन जो है वो सही जवाब बनेगा, सटीक जवाब बनेगा, बेहतरीन जवाब बनेगा। और इसी तरह से 7वें क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से देते हैं लगा। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम पर लगा देते हैं, शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं और 6 दिन तक इन्होंने काम करा, तो 12 आदमियों ने कितने दिन काम करा? 6 दिन में। तो m का मान 12 है, d का मान 6 है। अब क्या करा? 6 दिन बाद जो है 6 आदमी और आ गए, 6 आदमी और आ गए, आदमी हो गया 18। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि 9 दिन में 12 आदमी पूरा काम करते हैं, 6 दिन काम कर लिए, तो आगे बचा हुआ काम कितने दिन में करना था इन्हें? 3 दिन में। लेकिन हो गया 18, तो कितने दिन लगेंगे ये बताना है। तो 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या होगी वह होगी कितनी भैया? 2। वो कितनी आ जाएगी भैया? 2, और 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
ए, बी और सी एक कार्य को 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को ए, बी और सी किसी काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आया 24, एलसीएम आया 24, 24 एकम 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। अब अगर हम इन तीनों से काम कराएं तो 24 काम करने हैं और 4 2 6 और 1 7, 7 से कर देंगे भाग तो 7 तिया 21, 3 सही 3/7 दिन जो है इसका सही जवाब बनेगा। 3 सही 3/7 दिन किस ऑप्शन में है? आपके सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सटीक जवाब बनेगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई? 8वें क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, राम अकेला उसे 12 दिन में काट सकता है, तो दोनों के दिन में करेंगे। तो दिलीप जो है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन है। दिलीप जो है इसे 9 दिन में और राम अकेला इसे 12 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, तो 36 आ गया। 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब दोनों से कराना, दिलीप से और राम से। 36 काम करेंगे और बटे में क्या हो जाएंगे? 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 7 पंजे 35। 5 सही 1/7 जो है वो एक इसका सही जवाब बनेगा, इसका बेहतरीन जवाब बनेगा। चलिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये और आसान तरीके से ही इन क्वेश्चनों को आपके लिए निपटा दिया है। और अब 11वां क्वेश्चन देखो जी, क्या है 11वां। यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करें तो एक काम 27 दिन में पूरा होता है। 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा? 24 आदमी एम की जगह रखेंगे। 24 आदमी किसकी जगह रखेंगे? एम की जगह। 7 घंटे किसकी जगह रखेंगे? एच की जगह। ठीक है जी। एक काम को पूरा करते हैं और दिन लगते हैं 27, तो डी की जगह रख देंगे 27। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काम वही है, 14 आदमी हैं, 9 घंटे हैं, तो एच की जगह 9 लग दिया। डी निकालना, डी क्या करना है? हमें निकालना। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से काट दिया हमने 12 बार, 3 बार कट जाएगा 9 से 27, तो 12 तिया 36 जो है 36 दिन इसका सही जवाब बनेगा। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो भाई। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 15 दिन पश्चात और आदमी आ गए, ये पता नहीं कितने आए, तब भोजन केवल 25 दिन और चल सका। कितने व्यक्ति और आए हैं ये बताने। अब देखिए, 1500 आदमी थे और इनको जो भोजन पर्याप्त था 50 दिन के लिए, लेकिन 50 दिन नहीं लगाने, डी की जगह 50 दिन लिखने। 15 दिन पश्चात, 15 दिन तो खा लिया, तो बचा कितने दिन का समय? 35 दिन का। बचा कितने दिन का समय? 35 दिन का। ये जो खाने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जितने दिन खा लिया जाता है वो घटाना है। ठीक है। अब कुछ और आदमी आ गए, पता नहीं कितने आगे बाद में देखेंगे, और 25 दिन भोजन पर्याप्त रहा। तो 25 छिक्का 150, तो एम का मान कितना आया भाई? 0। 6 पंजे 30, 36 18 और 3 21। 21 तो टोटल आदमी है और एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, तो 1500 घटा दो। तो इसका मतलब 600 आदमी जो है वो और आए हैं, और 600 आदमी आपके पहले ही ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इस तरह से इसका सही सटीक जवाब। अब बन रहा है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 13वां। 13वां क्या है भाई? 7 मकड़ी 7 दिन 7 जाले। 7 मकड़ी एम की जगह रखो, 7 दिन डे की जगह रखो, 7 जाले डब्ल्यू की जगह। काम है, डब्ल्यू जो है काम है, बाहर है। ठीक है। एक मकड़ी एक जाला और कितने दिन? 7 से 7 गया तो दिन कितना है भाई? 7 दिन आए। कितना है? 7 दिन आए। इसे तो वैसे पहले की तरह से भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 24 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? बहुत आसान है। ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 16 दिन में, और ए अकेला कर रहा है इसे 24 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आया? 48। 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। अब हमें बी का निकालना, तो काम कितने करने बी को? 48।
कार्य क्षमता कितनी होगी, दोनों की 3 है और एक की 2 है, तो इसकी बची 1। भाई 3 में से 2 गए 1, तो इसका मतलब इसे लगेंगे 48 दिन। इसे कितने लगेंगे भाई, 48 दिन। तो इस तरह से इसका जो 48 दिन है वो सही जवाब बन जाएगा, सटीक जवाब बन जाएगा। चलिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पहुँचे हैं। 15 की तरफ पहुँचे हैं। ये जो 15वां क्वेश्चन है उसे देखते हैं और साथ साथ आपको ये बताएं कि भाई आप हमें बताएं, हम क्या बताएं, आप हमें बताएं कि जो 14 क्वेश्चन अभी तक आपने देखे हैं कोई समस्या है, समस्या आनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई समस्या है तो वीडियो आपके पास रहेगी, इसे बैक करके देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। 15वां क्वेश्चन क्या है, एक कार्य को 6 दिन में और बी उसे 5 दिन में कर सकता है। उसी कार्य का ठेका 220 रुपये का है, तो ए और बी एक साथ काम करे तो बी को क्या मिलेगा। देखो ए किसी काम को 6 दिन में और बी कर रहा है उसे 5 दिन में। यह हो गया समय का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा होता है। कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 5:6। और जो पैसा मिलता है वो काम के हिसाब से मिलता है, कार्य क्षमता के हिसाब से मिलता है। तो 6 और 5 11 बराबर है 220 के। 6 और 5 11 बराबर 220 के, और 6 बराबर किसके है भैया, बी के। तो 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12। इसका मतलब जो बी के हिस्से में आएंगे वो कितने रुपए आएंगे भाई, 120 रुपये आएंगे। कितना आएंगे भाई, 120 रुपये आएंगे। तो इस तरह से ये काम समय का एक बेहतरीन चैप्टर हमने समाप्त किया है। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर क्लास अच्छी लगी है, 17 चैप्टर 17 क्लास वाली सीरीज आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहें साथ।